गाइस, कैसे हो आप सब। हर हर महादेव, राधे राधे। भाई अब कर रही हूँ मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। ये है मेरा नाइट रूटीन ब्लॉग, 4 बजे से लेके रात के 9 बजे तक का। भाई 4 बज चुके हैं, मुझे बनानी है चाय। मैंने चाय बनानी क्या बना चुकी हूँ। आज चाय बनाई है मेरी बेटी ने, तो वीडियो बनाने नहीं दी, उसने मना कर दिया कि मम्मा मत बनाना, तो चाय उसने बना दी थी। मैं चाय सिर्फ छानने के लिए आई हूँ। चाय छान के हम चाय पियेंगे अब दोनों। बेटी तो पिएगी नहीं, हम दोनों पियेंगे। तो भाई गुड़िया ने बनाई चाय, देखते हैं कैसी बनाएगी। चाय बना लेती है, अच्छी बना देती है चाय तो वो। तो भाई अब चाय लेके जाती हूँ मैं, चाय पियेंगे पहले, उसके बाद फिर खाने वाने की करेंगे तैयार। तो कर देती है थोड़ा बहुत काम, बहुत ज़्यादा तो करती नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत कर देती है। कभी कभार अगर मन हो रहा है मेरा कि बेटा मेरे को चाय बना के पिला दे, तो पिला देती है, बना देती है। बस छनती नहीं, मैं छनवाने छानने का काम करने भी नहीं देती। तो भाई मैं सब्जी बनाऊंगी आज, आलू गाजर मटर टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। और मैं दिखा रही थी आपको, हाथ हाथ भी मेरा लगभग ठीक ही हो चुका है। ऊपर से तो मतलब जो वो होता है हथेली, हथेली तो पूरी ठीक होगी। थोड़ा बहुत इधर उधर रह रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी हो जाएगा ठीक। तो भाई चाय पी के मैं आ चुकी हूँ किचन में। मैं बनाऊंगी अब खाना, क्योंकि खाना कोशिश करती हूँ कि 6 बजे तक खाना बन जाए। 6 बजे तक अगर खाना बन जाता है तो 7 साढ़े 7 बजे तक फिर सब लोग खा लेते हैं। इस बीच में फिर पूजा का भी काम होता है और भी ढेर सारे काम हो जाते हैं। फिर सुबह की भी बहुत सारी तैयारी करनी होती है, क्योंकि रात में कोशिश करती हूँ 2 सब्जी बना दूँ। क्योंकि 2 सब्जी पता है किस लिए, एक सब्जी फिर सुबह काम आ जाती है, सुबह का काम, या फिर काट के रख लेती हूँ। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो सुबह के मैं रात में ही कोशिश करती हूँ कि निपटा के सो जाऊँ, नहीं तो सुबह ना बहुत ज़्यादा फैला रहता है। एक तो किचन पूरी चकाचक करके सोती हूँ, साफ़ सुथरी कर देती हूँ, और फिर सब्जी वब्जी अगर बनाऊँगी नहीं तो काट के रख दूँगी। तो कुछ काम होते हैं ऐसे जो निपटा के सोने मेरे लिए ही नहीं, सबके लिए ही बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा एक रहता है बर्तनों का। भाई बर्तन हमारे यहाँ छोड़ते नहीं हैं जूठे, हम रात में अपने सारे बर्तन जितने भी होते हैं मांज के सोते हैं। और कोई काम वाली वाम वाली नहीं रखती मैं। वो तो थोड़ा सा मेरे को जब दिक्कत होती है, हाँ ऐसा नहीं कि रखती नहीं, रख नहीं सकती, रख सकती हूँ, पर वो मेरे को आदत है खुद काम करने की, मुझे खुद काम करना अच्छा लगता है। तो जब कोई दिक्कत होती है, तबीयत खराब है, अब मेरे हाथ में लग रही थी, तो इस वजह से मैंने उसको बुला लिया था। वो करेगी 1-2 महीना तो कराऊंगी। अब जब कोई काम करने आता है, उसको ऐसा तो है नहीं कि तुम 4 दिन कराओ और फिर हटा दो। तो 1-2 महीना काम करेगी वो। फिर हाथ में दिक्कत भी थी, जल गया था हाथ, तो इस वजह से लगा लिया था, बुला लिया था मैंने उसको। कई सारी है, किसी को भी फ़ोन कर देती हूँ, कोई भी आ जाती है, मुझे ऐसी कोई भी नहीं है जो मना करती है। तो भाई सब्जी वब्जी कट चुकी है मेरी, मैंने सब्जी छोंक दी, और इसमें मैंने वही बेसिक से मसाले डाले हैं। वही मेरा कुकिंग ब्लॉग जो होता है उसमें आपको पता ही, मैं बहुत हल्का फुल्का ही मसाला डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालती। तो भाई हाथ इतना कामयाब हो चुका है कि बिल्कुल तली बिल्कुल ठीक है, थोड़ा ऊपर है। वो कड़ा भी नहीं पहन रखा था, कड़ा निकाल रखा था कई दिन से। तो आटा बनाऊंगी आज मैं नीचे बैठ के, और थोड़ी सी रोटी बनाऊंगी गेहूं की, और थोड़ी बनाऊंगी बाजरे की। तो बाजरे की रोटी तो एक एक आधी ही खाएंगे, बाकी रात में वैसे सभी खाना कम खाते हैं। तो बना दूंगी बाजरे की भी, क्योंकि बाजरे की रोटी, मक्का की, चावल की, इन चीज़ों की रोटी ना सर्दियों में खानी चाहिए। सर्दियों में क्या है, वैसे तो हर मौसम में खानी चाहिए, क्योंकि एक तरह का अनाज भी नहीं खाना चाहिए। तो सारे अनाज खाओ, जब भगवान ने बनाए हैं ये तो खाने के लिए ही। और भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं किचन में हूँ या कहीं भी हूँ और मेरी गुड़िया ना आए। तो ये आके बैठ गई नीचे, और ये जो कारपेट मेरी हॉल में डली हुई थी, इसको मैंने यहीं डाल लिया। अब सर्दियों सर्दियों इसको यहीं रख लूँगी। तो भाई आटा भी बन चुका है, कुछ पूछने आई थी, ये पूछ के अपना चली गई मेरे से। तो रोटी सेकनी है, बस रोटी सेक दूंगी। थोड़ा सा ये उसका आटा है बाजरे का, और थोड़ा सा गेहूं का आटा है। तो रोटी सेक के, तवा भी एक तवे का भी होता है कि तवा कुछ लोगों के यहाँ तो रात में धुल लेते हैं, हमारे यहाँ रात में भी तवा नहीं धुलते, है ना भाई। वही अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। तो रात में नहीं तवा धुलते, तवा रख देते हैं, तवे को सुबह ही साफ करती हूँ। बाकी तो बर्तन हो जाते हैं, पर तवे को नहीं मांजते रात में। और एक और कहते हैं कि तवे को छुपा कर रखना चाहिए। अब बताओ भाई किस किस के यहाँ ऐसा होता कि तवा और ये चीज़ें दिख नहीं ना चाहिए किसी को। पर हाँ मेरे किचन में मुझे खुद को भी एक चीज़ की कमी लगती है, जो बेलनी होती है ना, तो चकले के साथ ही रोटी बनानी चाहिए। लेके आऊँगी, मेरे पास चकला है नहीं, चकला मेरा ख़राब हो गया था, तो चकला है नहीं, चकला लेके आऊँगी मैं भी। तो भाई सब्जी बन चुकी है मेरी, आलू गाजर मटर टमाटर की सब्जी, और रोटी भी सीख चुकी है। अब मैं दे देती हूँ। थोड़ी सी मैंने बनाई लस्सी, ये है सैलेड में क्या खाते हैं रात में, केवल प्याज चाट मसाला डाल के, बाकी और कोई वो नहीं खाते, जैसे टमाटर खीरे ये चीज़ें रात में नहीं, दिन में तो खा लेते हैं। और लस्सी तो चाहिए ही चाहिए हमारे घर में,
रात में। और दिन में तो थोड़ा सा कई बार ऐसा हो जाता है, सुबह सुबह के टाइम लस्सी बना देती हूँ, कई बार अगर वैसी पराठे वराठे बने हैं। कई बार तो सुबह के टाइम पता है क्या होता है, पराठे बना देते हैं, लस्सी और दही की साथ ही खा लेते हैं। इतनी सब्जियां चल रही हैं तो किसी का भी पराठा बना लो, बथुए के, पालक के, मूली के, गाजर के। मैं तो गाजर के भी बना के खिला देती हूँ मेरी गुड़िया को। तो भाई कल आई थी मेरे सब्जियां लेके आई थी, अब मैं इसको साफ कर देती हूँ। ज़्यादा रोज तो करती नहीं, हफ्ते 15 दिन में एक बार इसमें आलू, प्याज, लहसुन ये 3 चीज़ रखते हैं, इसको क्लीन कर देती हूँ। रोज नहीं हो पाती, वही 15 दिन लगभग हो जाते हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया। ये है भाई मेरा स्टोर रूम छोटा सा, इसमें भर रहा है सामान, जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है मैं इसमें रख देती हूँ। और अब इसको कर देती हूँ क्लीन, क्योंकि जो इसमें पत्ते वत्ते होते हैं, उनके छिलके विलके होते हैं, वो सब निकाल देती हूँ और इसको बढ़िया से साफ सुथरा करके रख देती हूँ स्टोर रूम के अंदर ही, क्योंकि अंदर ही रहता है ये। फिर बाहर मेरे को अच्छी नहीं लगती आलू प्याज रखने, लहसुन रखनी, तो मैं इसको स्टोर रूम में ही रख देती हूँ। तब इनमें से मैं छाँट छाँट के, जो भी मेरे को थोड़ी गीली सी लगेगी ना प्याज, क्योंकि गीली ये पानी वानी डालते हैं ना सब्जियों पर, तो इन पर भी छींटे लग जाते हैं सब्जी वाले। तो आलू प्याज, और एक आलू वो आ रहे हैं नए वाले आलू आ रहे हैं, ये भी गीले से रहते हैं, मिट्टी सी लगी रहती है इन पर। तो इनको इसके नीचे फैला लूँगी कोई पन्नी वन्नी, फिर इनको डाल दूंगी मैं सब्जियों को। ये कल परसों की आई हुई है, अब मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, बहुत ऐसे ही बिजी सी हो रही थी थोड़ा, तो मैंने कहा चलो अब रात में ही निपटा के इनको रखूँगी। तो ये भाई ऐसे ऐसे काम ना मैं रात में ही ख़त्म कर देती हूँ। दिन में तो क्योंकि बहुत सारे काम और भी निकल जाते हैं, तो ये काम ऐसे इनको आराम से तसल्ली से। रात में तो फिर वही है ना, अगर 6 साढ़े 6 बजे तक खाना बन गया, उसके बाद फिर आधे घंटे का काम रहता है किचन में, किचन को पूरे को क्लीन करने में आधे पौन घंटे का। उसके बाद का फिर जो टाइम होता है मेरा, वो मैं पूरे घर को संगवाने में और इन चीज़ों में ही लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के ना फिर इतना नहीं हो पाता। एक तो दिन इतने छोटे होते हैं सर्दियों के, गर्मियों में तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, पर सर्दियों में नहीं हो पाता। अब फिर गुड़िया के भी अब स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, अब ये भी घर ही रहेगी, तो जब बच्चे घर रहते हैं तो फिर और भी काम बढ़ जाते हैं। ऊपर से ये सर्दियों में कपड़ों के काम इतने होते हैं, तो ढेर सारे काम होते हैं। दिन छोटे होते हैं, काम बड़े होते हैं। अब तो खैर 25 तारीख से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा दिन, बाकी भाई काम इतने होते हैं तो दिन तो छोटा ही लगता है, ऐसा लगता है कि कम कम पड़ रहा है टाइम। तो ये पन्नियाँ भाई मैं क्या करती हूँ, इन पन्नियों को मैं जो सब्जियों की आती है उनको उठा के रख लेती हूँ। ये आती है मेरा कचरा फेंकने के काम, कि मैं खुला तो कचरा डस्टबिन में डालती नहीं, मैं पॉलीथीन में डाल के ही डालती हूँ। तो थोड़े से ये कपड़े रखे थे, इनको भी, ये थोड़े गीले थे, ये उतार के लेके आई थी, रखे थे, मैंने कहा इनको भी सबको सेट कर देती हूँ। तो ठीक है भाई, आज का मेरा ब्लॉग है कुकिंग ब्लॉग, और मेरा थोड़ा सा ये साफ सफाई का। बाय गाइस, हर हर महादेव।